नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूं और जितने भी यहाँ मेरे क्वेश्चन रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियां गोवर्धन सिंह और जगमोहन बुलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी हुई है और इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है वो हमारे को यहाँ पर चूज़ करना है। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो है कि जो सतलुज नदी है, सतलुज को वेदों में सतुद्री और संस्कृत साहित्य में सतुद्र के नाम से वर्णित है। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है, सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण में राकसताल झील से निकलती है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तीसरी स्टेटमेंट है कि सतलुज तिब्बत में लगभग 400 किलोमीटर बहती है। और चौथी स्टेटमेंट है, सतलुज हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर है, जिसमें से सबसे लंबी जो रिवर है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है, वो सतलुज नदी है। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है, ये 320 किलोमीटर बहती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है कि जो सतलुज है, सतलुज नदी को वेदों में क्या कहा जाता है, सतुद्री, और संस्कृत साहित्य में इसको शतुद्र के नाम से जाना जाता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट है, सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण में राकसताल से निकलती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है हमारे पास। जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो सतलुज नदी का उद्गम स्थान हमारे पास तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। और तिब्बत में कहाँ जैसे है, कई बार एग्जाम में आपको यहाँ पर मानसरोवर लेक दिया हुआ होगा, तो कई बार आपके पास राकसताल झील दिया हुआ होता है। लेकिन जो सतलुज नदी का एक्चुअल ओरिजिन है वो कहां से होता है, सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण में राकसताल से निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है ये कहां से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत में कहां से, तो तिब्बत में ये हमारे पास जो राकसताल झील है, राकसताल झील से निकलती है। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार वहां पर आपको मानसरोवर झील दिया हुआ होता है, तो वो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट थी हमारे पास कि जो सतलुज है, सतलुज तिब्बत में लगभग 400 किलोमीटर बहती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही हो जाएगी। इसमें आपके पास जो सतलुज नदी है तिब्बत में बहने के जो किलोमीटर है, इसीलिए यहाँ पर लगभग लिखा गया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। कई जगह 370 के आसपास लिखा होता है और कुछ एक में 400 या 420 के आसपास लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है वह तिब्बत में लगभग 400 किलोमीटर बहती है। तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और जो लास्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास वो थी कि जो सतलुज नदी है वह हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो मैंने आपको जब पासेज पढ़ाए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से एंटर करती है। और मैंने आपको पहले ही इन चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए
कि 4 की 4 स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास जो मैंने क्वेश्चंस का यहाँ पर लेवल रखा है वो हमारे एचएस लेवल रखा है, और जो क्लास 1 या क्लास 2 के एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लेवल रखा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकता था, लेकिन यदि आप एचएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एनटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर इसी तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें स्टेटमेंटें दी हुई होती है और नीचे आपके पास ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो यहां से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो सतलुज नदी है, जो कितने किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो ये हमारे पास 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। और सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है, तो शतुद्री है, और संस्कृत साहित्य में या संस्कृत नाम इसका क्या है, तो वो इसका शतुद्र हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो वो तिब्बत में होता है। तिब्बत में कहाँ पर, या तो आपके पास राकसताल झील दिया हुआ होगा या तो आपके पास मानसरोवर झील दिया हुआ होगा। और जो सतलुज नदी है ये लगभग 400 किलोमीटर कहाँ पर, तिब्बत में बहती है, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में छिपकी दर्रे से एंटर करती है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुने। तो इसी तरह से जिस तरह के हमारे पास पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है कि जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है वो हमने चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट है स्पीति नदी खाब में, खाब एक जगह का नाम है या गांव का नाम है। खाब क्या है, तो खाब हमारे पास गांव का नाम है। जो स्पीति नदी है तो स्पीति नदी खाब गांव में सतलुज में मिलती है। दूसरी स्टेटमेंट है स्पीति नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। तीसरी स्टेटमेंट है सतलुज शिमला जिले में रामपुर से प्रवेश करती है। और चौथी स्टेटमेंट है हमारे पास सतलुज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध बना है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली स्टेटमेंट है कि जो स्पीति नदी है ये खाब गांव में सतलुज में मिलती है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको स्पीति नदी के बारे में बताया था। स्पीति नदी कहाँ से निकलती है, तो स्पीति नदी हमारे पास स्पीति घाटी जो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये जब मैंने आपको वैलीज वाली क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्पीति नदी है ये कहाँ से निकलती है, किस घाटी से निकलती है, तो ये हमारे पास स्पीति घाटी से निकलती है। और ये हमारे पास जो खाब गांव है ये कहाँ पर है, ये किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो हमारे पास स्पीति नदी है तो ये खाब गांव जो किन्नौर में स्थित है वहाँ जाकर सतलुज में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो स्पीति नदी है उसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। जो स्पीति नदी है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 112 किलोमीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 112 किलोमीटर है। और स्पीति नदी ही जो हमारे पास है ये सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो स्पीति नदी जो है ये सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी कि स्पीति नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है, जबकि स्पीति नदी की जो लंबाई है वो 112 किलोमीटर है और उसके बाद वह सतलुज नदी में मिल जाती है। तीसरी स्टेटमेंट है कि जो सतलुज है, जो सतलुज नदी है वो शिमला जिले में रामपुर से प्रवेश करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। जो सतलुज नदी है ये कहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, तो ये हमारे पास चौरा नामक का गांव है। चौरा गांव, चौरा गांव से ये किन्नौर को छोड़ती है और कहाँ एंटर कर जाती है, तो उसके बाद ये हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है वह शिमला जिले में कहाँ पर एंटर करती है, तो वह शिमला जिले में हमारे पास चौरा गाँव में एंटर करती है। यह क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि जो हमारे पास सतलुज नदी है ये किन्नौर
जिले को कहाँ पर छोड़ती है या किस गांव के पास से छोड़ती है, तो ये हमारे पास जो चौरा नामक का गांव है वहां से ये सतलुज नदी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती है। तो तीसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, चौथी स्टेटमेंट है सतलुज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध बना है। तो भाखड़ा बांध के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब मैंने आपको लेक्स वाली जो हमारी क्लास हुई थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाखड़ा बांध कहां पर है और इसका निर्माण कब किया गया था। तो भाखड़ा बांध का निर्माण 1959 में किया गया था। और ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है और ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध उस समय बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 4। कौन सा? ऑप्शन डी, 1 और 4 जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। स्पीति जो हमारे पास रिवर है, इससे हमेशा हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो सतलुज की ट्रिब्यूटरी में आती है कि ये कहाँ पर मिलती है, कहाँ से निकलती है और किस डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आकर ये सतलुज में मिलती है, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, किस गांव में आकर ये मिलती है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और ये जो हमारे पास सतलुज नदी है, सतलुज नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सतलुज नदी शिमला में कहां पर एंटर करती है या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कहां से ये छोड़ती है, तो उस गांव का नाम है चौरा। और जो लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर थी वो थी कि सतलुज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध उस समय का बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी कि जो भाखड़ा बांध है ये कहाँ पर है, ये बिलासपुर और पंजाब में बनाया गया है। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ये हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास एलाइड सर्विस का एग्जाम होगा उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर गिरिराज करंट अफेयर नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पर मेरे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियोस आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। इससे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उसमें हमारे को राइट ऑप्शन को चूज करना था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 स्टेटमेंट दी है और 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो वो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन करना है कि कौन सी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो गलत है। पहली स्टेटमेंट है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करती है। सेकंड स्टेटमेंट है किन्नौर की बसपा नदी 72 किलोमीटर बहने के बाद सतलुज में प्रवेश करती है। तीसरी स्टेटमेंट है भावा नदी सतलुज की सहायक नदी है। और जो चौथी स्टेटमेंट है शतुद्र का अर्थ है सैकड़ों धाराओं वाली। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो सतलुज नदी है वह कहाँ से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और किस पर्वत श्रृंखला में एंटर करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सतलुज नदी है यह जास्कर पर्वत श्रृंखला से एंटर करती है। जास्कर पर्वत श्रृंखला मैंने आपको पहले भी बताया था कि जास्कर पर्वत श्रृंखला कितने जिलों में आती है, कितने हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में आती है। पहली किन्नौर, दूसरा लाहौल स्पीति, तीसरा हमारे पास चंबा का पांगी वाला क्षेत्र। मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियोस में भी बताया है कि जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे उतनी ही आपको चीज़ों को समझने में और याद रखने में आसानी होगी। यदि आपको पता होगा कि जो सतलुज नदी है वो हमारे पास शिपकी दर्रे से एंटर करती है और वो किस पर्वत श्रृंखला में आता है, तो वो हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला में आता है। तो आपके पास यहाँ पर आप इजीली इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 जो हमारे पास कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधार है और उसके बाद जो शिवालिक है, ये चारों पर्वत श्रृंखलाओं में बहती है। लेकिन जब ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तो ये हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला में एंटर करती है, जो शिपकीला पास किस में आता है, शिपकीला पास हमारे पास जास्कर
जास्कर पर्वत श्रृंखला में आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट थी हमारे पास किन्नौर की जो बसपा नदी है, तो जो बसपा घाटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बसपा घाटी कहां पर है, किस नाम से जाना जाता है। तो बसपा घाटी को अंगूरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको याद होगा, जो मैंने अपनी पहले वाली वैलीज वाली जो क्लासेस हुई है वहां पर मैंने आपको बताया है। तो जो हमारे पास जो बसपा नदी है ये कहां पर है, ये किन्नौर जिले में स्थित है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बसपा नदी हमारे पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये किन्नौर जिले में स्थित है। और किन्नौर जिले में कितने किलोमीटर ये बहती है, तो इसका जो एरिया है ये 72 किलोमीटर बहती है और उसके बाद सतलुज नदी में ये प्रवेश करती है। तीसरी स्टेटमेंट है कि भावा नदी सतलुज की सहायक नदी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भावा मैंने आपको बताया था संजय जल विद्युत परियोजना के बारे में, जिसको भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो वो किस नदी के ऊपर है, तो वो हमारे पास जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। और जो भावा नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये हमारे पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। और जो भावा नदी है ये किस जिले में है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो चौथी स्टेटमेंट थी हमारे पास यहाँ पे कि जो शतुद्र है, जो हमारे पास सतलुज नदी है, सतलुज नदी का साहित्यिक नाम क्या है, शतुद्र है। तो शतुद्र का अर्थ क्या होता है, शतुद्र का अर्थ होता है सैकड़ों धाराओं वाली, मतलब जिसमें 100 के हिसाब से जो नदियां नाले मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको शतुद्र कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 स्टेटमेंटें दी गई है और इनमें से हमारे को सही जो राइट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है ग्रीक में सतलुज को हुपनिस या हुफ्सिस कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है हिमालय से निकलने के कारण सतलुज को हेमावती कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है सतलुज सिंधु नदी की सहायक नदी है। फोर्थ स्टेटमेंट है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले से प्रवेश करती है। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। जो ग्रीक लैंग्वेज है या जो ग्रीक लोग हैं वह सतलुज नदी को किस नाम से जानते हैं, तो वह सतलुज नदी को हुपनिस या हुफ्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ टाइम पहले मैंने एचएस का कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीक लोग हैं वह सतलुज नदी को किस नाम से जानते हैं, हुपनिस या हुफ्सिस के नाम से जानते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है हिमालय से निकलने के कारण सतलुज को हेमावती कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास सतलुज नदी है ये कहां से निकलती है, ये तिब्बत के मानसरोवर या राकसताल से निकलती है। तो ये हमारे पास हिमालय का पार्ट है, तो जिसके कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, हेमावती के नाम से जाना जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो सतलुज नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो सतलुज नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सतलुज नदी हमारे पास सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। और चौथी स्टेटमेंट है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से प्रवेश करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, तो वो हिमाचल प्रदेश में शिपकी जो पास है, शिपकी दर्रे से एंटर करती है। और शिपकी दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो शिपकी दर्रा हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के शिपकी दर्रे से प्रवेश करती है और किस पर्वत श्रृंखला से प्रवेश करती है, तो ये हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर राइट हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी को किन्नौर में किस नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सतलुज नदी के क्या क्या नाम है। तो सतलुज नदी को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किस नाम से जाना जाता है। ए लड़छेन, लड़छेन का अर्थ क्या होता है, हस्तीमुखी। बी जड़ती। सी मुकड़स। डी सोमोद्रड।
ई ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई ये सभी। जो हमारे पास सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किस किस नाम से जाना जाता है? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इसको लड़छेन, हस्तीमुखी के नाम से जाना जाता है, जड़ती के नाम से जाना जाता है, मुकडस के नाम से जाना जाता है और सोमोद्रड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोमोद्रड के नाम से जाना जाता है। और जो जड़ती है, जड़ती का अर्थ क्या हुआ? जड़ती का अर्थ होता है स्वर्ण नदी, स्वर्ण नद, स्वर्ण नद या स्वर्ण नदी। तो आपको पता होना चाहिए लड़छेन का अर्थ क्या है। हस्तीमुखी भी किसको कहा जाता है? ये सतलुज नदी को कहा जाता है। जड़ती भी किसको कहा जाता है? तो जड़ती भी स्वर्ण, जो हमारे पास सतलुज नदी है जिसको स्वर्ण नद के नाम से जाना जाता है। मुड़सद मुकडस, मुकडस जो नदी है, जो नाम है, ये किसका है? ये सतलुज रिवर का है। और एक और नाम मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, सड़पो, सड़पो, सड़पो नाम किसका है? तो सड़पो नाम भी हमारे पास सतलुज रिवर का है। कहाँ पर? किन्नौर जिले में। और जो लास्ट नाम है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किस नाम से जाना जाता है? सोमोद्रड के नाम से भी इस रिवर को जाना जाता है। तो जो किन्नौर के लोग हैं, ये सबसे बड़ी जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की क्या है? सतलुज नदी रिवर है। जो सोमोद्रड है, सोमोद्रड का नाम अर्थ होता है समुद्र। ठीक है, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में समुद्र नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास सतलुज नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है, जिसके कारण जो किन्नौर के लोग हैं इसको किस नाम से जानते हैं? तो किन्नौर के लोग इसको सोमोद्रड के नाम से जानते हैं, जिसको समुद्र कहा जाता है। तो यहां से जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपके लिए ये कवर कर दिए हैं। हमारी अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुनिए। तो यहां पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी हुई है। पहली स्टेटमेंट है रोपा खड्ड, जिसे श्यासो खड्ड कहते हैं, यह सतलुज की सहायक नदी है। दूसरी स्टेटमेंट है स्पीति के बाद तेलेती नदी दूसरी सबसे बड़ी सतलुज की सहायक नदी है। तीसरी स्टेटमेंट है बसपा नदी सतलुज में नाकों के पास मिलती है। और चौथी स्टेटमेंट है त्रिउड खड्ड मुरंग क्षेत्र में सतलुज में मिलती है। तो जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो रोपा खड्ड है, तो रोपा खड्ड कहाँ पर आकर हमारे पास, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो रोपा जो वैली है, रोपा वैली के बारे में मैंने आपको बताया था कि रोपा वैली कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और वहीं पर हमारे पास कौन सी रिवर है? रोपा खड्ड है, जिसको श्यासो खड्ड के नाम से जाना जाता है और जो सतलुज की सहायक नदी है। दूसरी स्टेटमेंट थी कि स्पीति के बाद तलेती दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सतलुज की है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे बड़ी जो हमारे पास ट्रिब्यूटरी है कौन सी है सतलुज की? तो वो हमारे पास स्पीति नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तलेती नदी। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो तीसरी स्टेटमेंट है वो है हमारे पास कि जो बसपा नदी है ये सतलुज में नाकों के पास मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। जो बसपा रिवर है ये सतलुज नदी में नाकों के पास नहीं मिलती है। ये कहाँ पर मिलती है? ये रक्षम में मिलती है। कहाँ मिलती है? कटछम में। तो जो कटछम वांगतू परियोजना है वो भी आपको पता होगा। तो जो हमारे पास सतलुज नदी है वो कहाँ पर मिलती है? जो हमारे पास बसपा नदी है वो सतलुज में कहाँ पर मिलती है? तो वो हमारे पास कटछम में मिलती है। जो अगली स्टेटमेंट है वो है जो त्रिउड खड्ड है वो मोरंग क्षेत्र में सतलुज में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट, तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके लिए सारे कवर कर दिए हैं। और अभी जो हमारे पास यहाँ पर मैंने आपके लिए आज से रिवर्स की क्लास शुरू की है, जहाँ पर मैंने अभी पहले आपको जो सतलुज नदी है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वहाँ से शुरू किया है। और लगभग मैंने आपको 5-6 क्वेश्चनों में लगभग
25 से 30 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो यदि किसी को अभी भी किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।